देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया जाता रहा है। इस नारे के पीछे आरएसएस की सोच साफ दिखती है, जो बीजेपी का पितृ संगठन है। विपक्ष का तो यहां तक आरोप है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नागपुर में है और आरएसएस या बीजेपी की तरफ से आने वाले बयान भी विपक्ष के दावों को सही साबित करते हैं। अब इसी बीच एक आरएसएस नेता ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे राजनीति का गर्म होना तय है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेता अक्सर राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदुत्व को बढ़ाने वाले बयान देते हैं और इस वजह से अक्सर विपक्ष की आलोचना का शिकार होते रहते हैं। कभी भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है, कभी अखंड भारत की बात कही जाती है। अब एक आरएसएस नेता ने भारत के तिरंगे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा होना तय है। ये बयान कर्नाटक से आया है, जहां पहले ही हिजाब के मुद्दे पर विवाद जारी है। कर्नाटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता कल्लड़ प्रभाकर भट्ट ने कहा कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो भगवा ध्वज देश का राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। उन्होंने कहा कि एक दिन भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, मौजूदा तिरंगे झंडे से पहले कौन सा झंडा था? इससे पहले ब्रिटिश झंडा था। हमारे देश का झंडा एक हरा तारा और चांद हुआ करता था। अगर राष्ट्रीय ध्वज को बदलने के लिए सांसद और राज्यसभा के अधिकांश सदस्य मतदान करते हैं तो ध्वज को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए तिरंगे को मंजूर किया गया था। इसी तरह से वंदे मातरम को खारिज करने के बाद राष्ट्रगान जन गण मन को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने हिजाब विवाद का भी जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने गुजरात में कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने के फैसले की तारीफ करते हुए एक बार फिर भेदभाव की मानसिकता को दर्शाया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, जबकि कुरान और बाइबल को घरों में पढ़ाना चाहिए। अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से लगातार इस तरह के बयान बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के दावों की पोल खोलते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।